गोल्डन रूल पर आते हैं। द्विघात समीकरण अगर इस तरह से दे रखी है और उसके दो मूल अल्फा बीटा हैं और ए कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए जीरो हो गया तो द्विघात समीकरण ही नहीं कहलाएगी। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, आपको पता है सी बाई ए होता है पॉजिटिव में। अब आपके सामने एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए सर। तो आप आंसर दे देंगे सर सी अपॉन ए। एक आपसे बोला जा रहा है सर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल 6 है, तो p प्लस क्यू का मान बताओ क्या होगा। करो, ये भी क्वेश्चन अभी करना है क्योंकि मूलों का योग मैंने आपको कल सिखाया था ना, उसी के भी हाफ पर करना है। ऐसी क्या उतावलापन है यार, हैं? सब घर की बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लिख रहा है उसको सोचो भी सही कि यार क्या लिख रहा हूं मैं यार, देखूं तो सही। देखो मूलों का योग क्या होगा, अल्फा बीटा अगर दो मूल हैं तो मूलों का योग होगा 6/p, क्योंकि माइनस का b बाई ए होता है। और जो मूलों का गुणनफल हो जाएगा q/p, q/p। ठीक है, तो भैया मूलों का योग और मूलों का गुणनफल 6 दे रखा है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, इफ द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट दोनों ही 6 के बराबर है, तो p बराबर आपका 1 हो गया। p बराबर 1 हो गया तो q बराबर 6 हो गया, तो p प्लस q बराबर 7। कैसा लगा बताइए, मजा आया सेशन में? वेरी गुड। अभी ये होमवर्क का क्वेश्चन है, करना है। दूसरा भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, फॉर्मूला डिस्कशन। ए बी सी का स्क्वायर, अगर माइनस में सी आ गया ना तो देखो यहां तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सी स्क्वायर है, लेकिन जो आपका प्लस का 2ab, अब 2ab में भी नहीं होगा क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है। बी सी में हो जाएगा लेकिन, क्योंकि सी की नेगेटिव होने की वजह से और सी के नेगेटिव होने की वजह से। फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही उसी में ही नेगेटिव होने की वजह से पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कॉमन सेंस है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा तो आराम से करना भैया ना। तो अब a प्लस बी माइनस सी दे रखा है, तो अब घबराना मत कि यार हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। तो फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करोगे तो होता यही है कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन 2bc माइनस में और 2ca भी माइनस में। 12 का 144 माइनस का 110 और 2 कॉमन लेके काट लो, और क्या है 17। अब 17 किसका, ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, बी अच्छा है। ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। ये होमवर्क है, आप सभी का सही आंसर मेरे को चाहिए। ठीक है भाई, प्यारा गोल्डन रूल किसका है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का। यानी कि दो भिन्न अगर दे रखी हैं तो इन दोनों में आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया और सी प्लस डी सी माइनस डी कर दिया, इसी को ही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं और यही हम अक्सर लगाते भी हैं। इस पर देखो क्वेश्चन आपके सामने है कि ए प्लस बी ए माइनस बी दे दिया, तो अब यहां पर भी आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो। जैसा कि मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ये एक तरीके से फ्रैक्शन है, तो आप इनको इसमें जोड़ोगे तो a रह जाएगा, 2a रह जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो ये 2b हो जाएगा। तो a अपॉन बी, और यहां पर 17 और 1 18, और 17 में से 1 गया तो 16, तो a और b का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 9/8। अभी हो गया सर 81 माइनस का 64 और 81 प्लस का 64, तो सर ये हो गया सर 17 और 145। अगला कर लो, दूसरा क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आपको मेरी शक्ल से लगता होगा, लेकिन भाई साहब मैं बहुत तरीके से जो चीजें करा रहा हूं उनको कर लेना, बेड़ा पार और जिंदगी सफल दोनों एक ही साथ हो जाएंगी। सर इसमें क्या जुगाड़ है, तो मैंने कहा भाई यही है, ए प्लस बी और बी प्लस सी, और ए प्लस बी में से आपने घटा दिया ये सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ए,
सी प्लस डी माइनस का डी माइनस का ए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो सर जी ये हो गया सर ए प्लस का 2b प्लस का सी, ए माइनस का सी, सी प्लस का 2d प्लस का ए और सी माइनस का ए। अच्छी बात बताऊं, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस जैसे ही कॉमन ले लिया बाहर माइनस लगा दिया और ये इससे कट गया। लो तो ए प्लस का 2b प्लस का सी माइनस का सी माइनस का 2d और माइनस का ए, 2a प्लस का 2c, 2a प्लस का 2c और माइनस कॉमन ले लिया 2b माइनस 2d प्लस 2d। अब 2 से 2 भी गया। लो मेरे हिसाब से तो ये आ रहा भैया a प्लस का c और माइनस का b प्लस का d, और इस पूरे को इधर ले आओगे तो मामला ऐसे ही है। हाँ सही है, सही है। a प्लस सी एक तरफ और b प्लस d एक तरफ, डी आंसर है। भाई क्वेश्चन कैसा लगा बता दो, थोड़ी मेहनत है बट ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, पेपर में आ जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये होमवर्क है आपका और ये होमवर्क है आपका, करके लाना और कल करवाऊंगा भी।